जल तांडव दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त कश्मीर मसले पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए रुक करते हैं। ये जो भी शैतानी कृत्य किया गया है, जो निहत्थे नागरिकों पर, विशेषकर महिलाओं पर, जो दर्शन के लिए आई थी, उन पर हमला होना, इसे दुनिया में किसी ने भी उनका निषेध करना चाहिए। ऐसी घटना है, समाज के हर वर्ग ने उसका निंदा की है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस जम्मू कश्मीर के, विशेषकर यहाँ पर श्रीनगर में भी यहाँ की जनता ने काफ़ी उसका निंदा की है और किसी ने उसका समर्थन नहीं किया है। ये सफलता है कि आवाम भी इन आतंकियों के साथ में नहीं है। और भी इसमें जो खामियां होगी, जो कमियां होगी, उसको पूरी करने की सूचना दी गई है। आज हम यहाँ पर सुबह में कैंप पर गए थे, जहाँ से यात्री बसें निकलती हैं। वहाँ के यात्रियों के चेहरे पे हमने वो चीज़ देखी है, आत्मबल देखा है, आनंद भी देखा, उत्साह भी देखा है। कोई यात्री दर्शन के लिए जाने के लिए उत्सुकता दिखी, उनके चेहरे से ऐसा लगा कि कोई डरावा नहीं है। इसकी वजह यह है कि सभी देख रहे हैं कि पुलिस फोर्सेस ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है और सारे आत्मबल के साथ में दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो भी लंगर लगा था, सामाजिक दृष्टिकोण से जो काम करते हैं, उनसे भी हम मिले हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर सारी व्यवस्था के प्रति और भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन आज जो व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ठीक लगी है और भी भविष्य में सुधार होने के आसार भी हम समझते हैं। एक है कि सम्मानीय सीएम मैडम ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, जो वहाँ पे जो घायल हुए थे उनको उन्होंने, हम आने के पहले ही मुलाकात की, सभी से मिलकर उन्होंने जो अपने विचार रखे थे, इससे पूरा देश प्रभावित है। एक सीएम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाता है, वो देश ने भी देखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तुरंत जितने भी घायल हुए थे उन सभी को आप अपने स्टेट में भेजा गया है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने में इसमें तुरंत व्यवस्था कर दी थी। एक जहाज भेजा था, वो जहाज में सारे के सारे घायल और जो भी प्रवासी बस में आए थे उनको भेजने में सफलता मिली है। 7 लोगों की उसमें मृत्यु होना ये देश के लिए बड़ा दुखद है और हमारे लिए भी चैलेंज है। 2 पेशेंट यहाँ हैं, 2 को भी हमने देखा। यहाँ पे किम्स में हम जाके देखे तो वहाँ के डॉक्टर्स लोग भी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन हुआ है। एक बुजुर्ग महिला के पेट में गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन सफल होना भी एक बड़ी बात थी। उससे हम बातचीत की है और ऐसे सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया जो घायल थे, और आगे भी जो भी यहाँ इंजर्ड हुए थे उनकी भी तबीयत खतरे के बाहर है। हम अभी कैंप पर जाने के बाद में मुझे ठीक लगा कि वहाँ पर अभी जो सुबह से जो कल से जो यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा था, उसमें जो 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है जवानों ने, सीआरपीएफ के, वो पूरी टीम से हम मिलकर आए हैं। हमने उन लोगों को उनके सुनकर, उनके साहस को देखते हुए, जो साहस से उन्होंने मुकाबला किया था रात भर, उन्होंने अपनी काम को सफल बनाया, उन्हें भी हमने आज बधाई दी है। अभी यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस, राज्य की सरकार ने, गुजरात सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी उन घायलों को और जिनकी मृत्यु हुई उन लोगों को कुछ मुआवजा डिक्लेयर किया है। सभी ने मिलकर ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद करने की पूरी तैयारी दर्शाई है। और ये ऐसी एक आज की मुलाकात, यह जो भेंट है, आगे ऐसा हादसा ना हो, ऐसी घटना में कोई आतंकी संगठन को सफलता ना मिले, इसीलिए हम हमारे सारे फोर्सेस से और स्थानिक पुलिस से मिले हैं। उन्हें जो भी कमियां रहेगी, उनको ज़रूरत है, पूरी ज़रूरत पूरी करने का भी हमने आश्वस्त किया है। सम्मान्य हमारे साथ में आए हुए मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी भी, और हम लोगों ने काफ़ी, हम संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद में। इतना ही आज की हमारे से ब्रीफिंग है। थैंक यू। Thank you. Now we'll request Dr. Jitendra to say a few words and then we'll take a
My colleague from the Ministry of Home Affairs, Hirji, and accompanying me from Delhi, Joint Secretary Home, Ganesh ji, the senior officers of Civil Administration, Security Forces, and most importantly, the media friends for whom we are here. मुझे लगता है बहुत सी बातें हंसराज जहीर जी ने आपके सामने रखी और क्या हमारा 2 दिन के इस प्रवास में क्या घटनाक्रम रहा, इससे हट करके 2-3 चीजें जो आपके सामने बिंदु रखूंगा, एंड देन ऑफ कोर्स वी रिस्पॉन्स टू व्हाटएवर यू विश टू टॉक अबाउट. आई थिंक द मैसेज शुड गो आउट दैट वी आर हियर on behalf of the Government of India and the Prime Minister Shri Narendra Modi himself to express our solidarity with the people of Jammu and Kashmir, which has always been the policy and proximity and also the priority of the Modi government. And I'm sure many of you in the media would recall that soon after this government came in, you had unprecedented flood situation over here. And the Prime Minister was personally visiting this place not once but more than once, and he also chose to spend the day of Diwali on the 21st of October 2014 in Srinagar. So that is the kind of priority and importance that the Modi government accords to each and every state, more so the peripheral states, whether it is Jammu Kashmir, North East. And perhaps rightly so, because anything untoward happens in Kashmir finds an echo across India. Even if there's a small mishap happening over here on any account, you find such a huge surge of sentiment across the length and breadth of this peninsula. And therefore that is the kind of sensitivity with which each and every citizen of India looks up to Kashmir. And therefore it was not unbecoming that whenever an incident like this happens, as happened day before yesterday, there was a huge surge of emotion across the country. Prime Minister himself kept himself abreast of the entire sequence of events, personally intervened to arrange airlift of all the injured and the deceased. The Home Minister is still monitoring the sequence of events, and we are here at the behest of the Government of India. I also have to congratulate the civil society, the people of Kashmir, and in fact the people of the entire state of Jammu Kashmir and Ladakh for the kind of resilience and discipline they have maintained over the last 25 years. And now, one after the other, when I come across a situation like this, and there are certain elements which also look forward to fish in the troubled waters of Jhelum and wishfully hope that something would go wrong. But the civil society has proved every mischief wrong, and they have vindicated our faith in everything that India stands for, that Jammu Kashmir stands for. I have to acknowledge the contribution of the security forces. All of us know we have among the best security forces in the world. Our military and paramilitary forces are actually cited as an example in the other countries. And if today we are over here interacting the manner in which we are, it's because of that. The nation is eternally indebted to it. I think there should be no hesitation or no apology in acknowledging the huge contribution made by the security forces of this country. And of course, I also
before I forget, have to acknowledge the contribution of the media friends, both at the national level as well as those of you who are putting in the feeds from here. Your role has always been very positive, and we look forward to your cooperation with also a small suggestion, which of course you are better to judge by your discretion, to highlight some of the other aspects other than terrorism over here. About 2 months back, I persuaded 1 or 2 channels, and I'm glad that they could show the visuals of small little kids from across the country playing around in Nishat Bagh, Shalamar Bagh. So I think that also is one picture of Kashmir which the rest of India and the rest of the world should see. That is in the interest of all of us. Much of what has happened yesterday has been already explained to you. I will not go into the details of that. The incident, of course, would be looked into by the security forces. We better leave it to the wisdom of the security experts instead of jumping to conclusions. And I think no political functionary, however high he or she may be placed, enjoys the prerogative to sit on judgment on security related matters. I think the last word must come from the security experts. And in the end, I will just say that the morale of the people, the civil society, not only in this place but across the country, is so high that even after this mishap happened day 4 night, the pilgrims for Amarnath Yatra were insistent that Yatra should not be suspended even for a single moment. So that is the kind of determination, commitment, which is a reflection of the sentiment of 125 crore people of this country, not only that of the state of Jammu and Kashmir. And I am sure if this is the spirit of the common people, the common masses, nothing can defeat our will to move ahead. Thank you. Now I request my friends to ask the questions, but please leave your name and I will also register the question. Thank you. आपने बताया कि ये वो जो सबको मीडिया सभी दुख से बात करके ऐसा हुआ, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो हमारे जहन में घूम रही है. टूर ऑपरेटर ड्यूरिंग होल जर्नी राइट फ्रॉम गुजरात टू बालतल और बैक, उसने एडवाइस किया था, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, कि जितने भी पैसेंजर थे कि रास्ते में अगर कोई भी आपको पूछे आप बोलना हम टूरिस्ट, नॉट द यात्री. नंबर 1, इसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या. एक तो ये. दूसरा ये है कि वाकई वो पंक्चर हुई थी गाड़ी और कानवाई से कैसे हट गई थी, उसका कोई अच्छी तरह से हमें वो सुझाव नहीं मिला कहाँ से हुई. तीसरा ये कि गुजरात से गाड़ी चल रही, बालतल पहुंच रही और बालतल से वापस कटा जाए, रास्ते में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ. ये 2 चीजें. मैं समझता हूँ कि जो आपने बातें कही, वी शुड टेक इट इन द राइट स्पिरिट. दीज इनपुट्स आर वेल टेकन. वी आर नॉट इन अ डिनायल मोड एंड पर्सनली आई हैव नेवर बीन सो. ये सारी बातों का संज्ञान लिया जाएगा एंड आई एम श्योर जो आपने इनपुट्स दी हैं, नेचुरली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू फील वरीड. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग. Besides being a journalist, you are also a citizen, like all of us. We are the children of the same society and therefore we share the virtues and vices of the same society. और इसलिए इसकी, जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा, इसकी तहकीकात की जा रही है. लेकिन एक सियासी कारकुन होने के नाते, और हिंदी में कहते हैं राजनीतिक पदाधिकारी, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल फंक्शनरी होने के नाते, आई पर्सनली believe in not making a statement or passing a judgment. So let's wait
for the inferences which come from the security agencies, and as political establishment it is our responsibility to carry forward that. तो जैसे जैसे जो आपकी शंकाएं और शक्को शुबा हैं उनको भी मुझे यकीन है, उनको जहन में रख करके उसके भी जवाब ढूंढे जाएंगे और उन जवाबों को आगे कैसे अमली जमा पहनाना है उसके लिए जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो अपना ताउन देगी, यही उससे तवक्को है। लेकिन यकीनन हर इस तरह के हादसे से कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ ऐसी कुताहियां जो जाने अनजाने में रह गई हों उनके ऊपर आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे, उसका भी एक मौका रहता है। Sir, I'm very thanks. Now, my question is in two parts. Number one, about this attack and the people involved in this. Any leads on that which you got to know, or there was like the conspiracy was hatched on the other side, around the and then it was orchestrated and implemented thereby. There is commander, Lashkar Commander by the name of Ismail Bhai, that's what we are gathering from the forces. And part two is slightly different, talking of the response from the Kashmir Valley to almost every from different walks of life, unequivocally condemn this incident. How do you see that aspect as well? These two questions. Thank you. No, your question has two parts. Now, as far as the investigation is concerned, I agree with you. It's going on, and the information available with you is, of course, being confirmed by the security forces. To that extent, I have to compliment the security forces and the Director General of Police, because within a few hours they could share with all of us, with you and us, that they had identified the group and the main person behind it, as you named him. And I'm sure they'll proceed further and come up with certain definite inferences which would be of value to us, also of an educative experience to us about how to go about in future. And as I said in the beginning, we would better leave it to the judgment and the wisdom of the security experts to draw certain inferences instead of jumping to conclusions, because I think the political functionaries should refrain from doing that. And once we have certain definite inferences and definite conclusions and suggestions put forward by the security experts, as political establishment, I'm sure the state government, in cooperation with the central government, will further act upon carrying them forward. As far as the people of Valley is concerned, as you mentioned, certainly they deserve to be complimented. I think across the sections of society, people have come forward not only to denounce this, but also with a very aggressive plea that such incidents should be checked, not allowed to be happen in future, and the guilty should be brought to book. And I think that is something which was perhaps not very visible for quite some time. In one voice, the entire populace has come forward and said that punish the guilty. There were earlier complaints that while denouncing acts of violence, there were tendencies of selective condemnation. Certain acts of violence were very vociferously condemned, the others were apologetically condemned. But I think this is one incident which has vindicated us. There are no apologies in condemning it. And people of the Valley are also keen that the guilty should be brought to the book, because that is precisely what would restore the faith of the world and the faith of India in the composite culture of Kashmir. सर उत्तर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। जिस तरह के हालात कश्मीर में आपको पता है नाजुक हालात हैं, लेकिन आजकल ये लग रहा है इट इज रेस्ट ऑफ द कंट्री वर्सेस कश्मीर। हेट्रेड जो है बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी जगहों पे अटैक किए गए, और मैं ये सेंटिमेंट जो है देख रहा हूँ, ये सिक्योरिटी फोर्सेज में भी इस तरह का सेंटिमेंट है। हमने कल भी देखा अनंतनाग में बहुत गुस्से में थे सीआरपीएफ के लोग, और काफ़ी लोगों को वो कहीं ना कहीं से बाहर की डंडा दिखा रहे थे। ये जो चीज है ये एलिनेशन पैदा करता है, और खासतौर से सिक्योरिटी फोर्सेज ने, खासतौर से आर्मी ने खुद वीडियो शूट के इंटरोगेशन करते करते और बाद में वो सर्कुलेट किए गए। इससे एलिनेशन बढ़ती है, और सिक्योरिटी फोर्सेज का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल है दैट्स नॉट सो गुड।
That's not friendly. Everybody is not your enemy. Everybody is not a terrorist here. What Mr. Rajnath Singh told yesterday, what he said. So उसका implementation ground पे नहीं है. यहाँ administration को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. Local police को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. इस गैप को आप कैसे maintain कर पाएंगे? इस गैप को आप कैसे दूर कर पाएंगे? एक serious concern मैं समझता हूँ as a citizen जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने ठीक कहा कि देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, और बिल्कुल ठीक कहा, और यही मान करके हमने आगे बढ़ना है. दूसरा ये कह देना कि दिस इज कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, दिस मे बी अ कंक्लूजन ड्रॉन इन सर्टन सेक्शंस ऑफ so called intelligentsia or so called media, but this is not the sentiment of the common man walking in the streets of Srinagar. And I say this with all the confidence in my command. We live in an evidence based era. हम जो भी बात करें तर्क और सबूत के साथ करें. क्या आप जानते हैं पिछले 3 साल से 4 साल से IAS और सिविल सर्विसेज के इम्तहान में टॉपर कहां से आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर से. And that is possible because there is absolute synergism. The common youth of Kashmir, please don't forget, Kashmir of 2017 as well as the India of 2017 is in fact youth India, youth Kashmir. More than 65% of the population is below the age of 40. This is aspirational Kashmir. जो हम सोच रहे हैं हमारी पीढ़ी गुजर गई, हम जिंदगी की शाम से गुजर रहे हैं, सायंकाल से, whether we accept it or not. But जो aspirational youth है, he is well connected, well informed. अब आपको मैं बताता हूं, पिछले साल अनंतनाग का एक लड़का सेकंड आया IAS में, आज राजस्थान काडर में वो. चिंता की ये बात नहीं है, चिंता की ये बात है कि हमारा युवा हिंदुस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के आगे बढ़ना चाहता है. तो गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री इस अमरनाथ यात्रियों पर जिस तरह से हमला हुआ उस पर पूरी जानकारी देते हुए, क्योंकि एक दिन के दौरे पर गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में होने वाली हर घटना का असर पूरे देश में होता है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर हुई किसी भी चूक को यूं ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस पर आगे पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है. डिटेल्स आपको आगे भी देंगे.